जय माता दी माय डिवाइन सोल। मेरे चैनल एसजी लव में आप सभी का स्वागत है। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल आपको चेक कराना हो, आपको किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी से परेशान हो, तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। नंबर है 8858421726। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। तो चलिए, आज के मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले आप एक बार डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। माँ काली आपके जीवन में सुरक्षा लाएं, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएं, और आप जिस भी नकारात्मक ऊर्जा से जूझ रहे हो वो आपसे कोसों दूर फेंक दी जाए। जय माता दी, हर हर महादेव। तो चलिए, मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को आपको कनेक्ट करना है और देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या आ रही है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम आपको 3 बार सोच लेना है। जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी। पहले हम देखेंगे कि क्या आपको आज की रीडिंग में आ रहा है। देखिए, अगर रीडिंग में आए हैं तो पूरी तरीके से आपको कनेक्टेड महसूस करना है मेरे साथ। आज हम एक बहुत ही इमोशनल और डीप कलेक्टिव टैरो रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके पार्टनर ने उन्हें दुख दिया है, विश्वास तोड़ा है, और आप शायद पछता भी रहे हैं। ये शायद आपको ना भी मालूम हो, लेकिन रीडिंग यही कह रही है कि कहीं ना कहीं पछता रहे हैं या पछताने वाले हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जो बातें आपके साथ रेजोनेट करे उन्हें ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो जो भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं शफल करके और आपके पार्टनर की एनर्जी को कॉल किया है, कार्ड्स जो मैसेज दे रहे हैं वो बहुत पावरफुल है। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी बातों को जो आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर परेशान करेंगी और खाएंगी। वो इन बातों पर बहुत पछताएंगे और आपको बता भी नहीं पाएंगे। नंबर 1 जो ये आया है कार्ड, वो मैंने सबसे बड़ी उनकी वो मिस्टेक जो उनको खाएगी, आपको दुख देने की गलती। सबसे पहली बात जो उनके दिल को परेशान करने वाली है वो ये कि उन्होंने आपको जानबूझकर या अनजाने में बहुत दुख दिया है। ये 3 कार्ड 4 कार्ड इस तरह के आए हैं। उनको अब ये समझ में आएगा कि आप उनके शब्द, उनके व्यवहार, उनका गुस्सा या उनका इंडिफरेंस, ये सब आपके दिल पर कितने घाव छोड़ गया है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, ये मुझे समझ में आ रहा है। इसने अपना ईगो हमेशा सेटिस्फाई किया है, हमेशा आपको इसलिए हर्ट किया है, आपको कमज़ोर समझा है। आपने हमेशा दिल इसको अपना दिया है, हमेशा प्यार जताया है, और आपके प्यार में हमने मतलब हमेशा आपने अपना समय इसको दिया, अपना सब कुछ इसको दिया, एक कमिटमेंट दिया। लेकिन यहाँ पर इसने आपको हमेशा यूज़ किया, दर्द दिया, हमेशा अपने को पहले रखा, सेल्फिशनेस दिखाई, और अब यही चीज़ें इसको परेशान कर रहेंगी। वो मोमेंट्स उन्हें बहुत याद आएंगे जब आपकी आंखों में आंसू थे और ये अपनी बात पर अड़े रहे, और ऐसा कई बार हुआ है। और इस इंसान को ये बात पता चलेगी कि अब वो समय कभी वापस नहीं आएगा। वो सोचते हैं कि अगर समय वापस मिले तो वो आपको अब इंटेंशनली दुख नहीं देंगे। ये पछतावा इनको आने वाला है, क्योंकि जब दुनिया की भीड़ में ये बाहर गए ना, आपसे दूरी बनी, तो इनको थपेड़े मिले, तो ये चीज़ें इनको समझ में आई, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सुकून क्या है और बर्बादी क्या है। और नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर को बहुत जल्दी आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा जो इन्होंने आपके साथ चीज़ें की हैं वो क्या की है, आपकी अहमियत को कभी नहीं समझा। आप स्पिरिचुअल गिफ्टेड हो, स्पिरिचुअली आपके पास बहुत सारे गिफ्ट हैं,
और इस इंसान ने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं समझी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमेशा ये आपको एक नॉर्मल पर्सन समझा। आप इस इंसान की पीस है थे, इसकी शांति का कारण थे, इसकी सुरक्षा का कारण थे। हमेशा इसको इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश की और उस वक्त इस इंसान ने आपको ऐवे ही ले लिया। और अब इसको ये डिस्टेंस होने के बाद समझ में आ रहा है कि इसकी लाइफ कितनी एम्प्टी हो गई है और आएगा। आपका प्यारी सी मुस्कान, आपका ध्यान करना, आपकी पूजा पाठ करना, आपकी केयरिंग नेचर, ये सब ये इंसान मिस करेगा, क्योंकि आप जैसा इंसान दोबारा मिल पाना इम्पॉसिबल है। और इस इंसान को ये समझ में आता हुआ दिख रहा है कि कैसे इंसान को इसने कम आंक लिया, जिसकी कोई तुलना ही नहीं थी। ये रियलाइजेशन इन्हें बहुत हैवी फील करा रहा है। हमेशा फेक चीज़ें इन्होंने आपके साथ की। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है आपकी सत्यता का, आपको रिजेक्ट करने का कर्म अब ये भुगतने वाले हैं। और किन्हीं किन्हीं लोगों में तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जो आपने झेला है अब आप दोबारा झेलने के हाल में भी नहीं हो। बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कह रही हूँ। तीसरी बात, आपके भरोसे को तोड़ता हुआ यहाँ पर दिखा है। कई बार आपका भरोसा टूटा है, चाहे वो छोटे छोटे झूठ हो, किसी और से बात करना हो, प्रॉमिसेस तोड़ना हो, या इमोशनल चीटिंग हो। ये सब आपके साथ हुआ है। आपके दिल में जो भरोसा था उसे कई बार इस इंसान ने तोड़ा है। अब आप पूरी तरह से इस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे, भले ही आपकी ज़िंदगी में माफ़ी मांग ले, वापस आ जाए। इसने कई बार, इसके झूठ ने आपको रुलाया है, आपको परेशान किया है, आपको बहुत, आप जूझे हो इसके साथ, क्योंकि सत्य आपको पता था और ये सत्य बोलता नहीं था। आपको वैसे पता रहता था क्या सत्य है, ये झूठ ही बोलता था और अपने झूठ को जस्टिफाई करता था। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। लेकिन अब इसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो इसने किया वो ठीक नहीं हुआ और ठीक किया भी नहीं जा सकता। ये गिल्ट इसे अंदर ही अंदर खाएगा अब, क्योंकि जो ट्रस्ट आपने किया था इसने वो बेकार किया है। आपसे सिग्नल टूटते ही अब इसकी लाइफ में परेशानियां आने लगी हैं। जो लोग इससे बहुत प्रेम से बोलते हैं वो झूठे हैं, वो मक्कार हैं, वो दिखावा वाला प्रेम है। आपके जैसा प्रेम नहीं है, क्योंकि आप सत्य बोलते हो, भले ही वो कड़वा हो जाता है। ये बात अब इसको समझ में आएगी। चौथा देख लेते हैं कि क्या रीज़न है। ओके, देखिए यहाँ पर जो चौथा रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है कि इसे कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा है कि आप किसी और के साथ खुश हो गए तो, और ये फियर और लॉस इसे अब अंदर तक हिला रहा है। जब आप इमोशनली फिजिकली इसके साथ थे तब इसे ये डिस्टेंस मनाता था, तब आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता था। ये इंसान, ये एनर्जी, और जब आप अकेलापन खा रहा है तो इसको एहसास हो रहा है कि आप इसकी लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। कई बार ये आपकी पुरानी तस्वीर, पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं और चुपचाप रो भी ले रहे हैं, और ये डर इन्हें सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप अपनी ज़िंदगी से इसको पूरी तरीके से निकाल दें और अब आप अपनी सुकून के आगे किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब ये चीज़ आपके अंदर आ गई है।
और पांचवा क्या रीज़न है, पांचवा भी हम पॉइंट देख लेते हैं। ओके, देखिए जो पांचवा कारण आ रहा है वो ये आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपसे झूठ बोलना, इनको बार बार आप सता रहा है, इनको जीने नहीं दे रहा, वो झूठ इनके सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े छुपाव, एक्सक्यूजेस, सब आप उनके ऊपर बोझ बन गए हैं। वो जानते हैं कि हर झूठ के साथ उन्होंने आपके रिश्ते की नींव को कमज़ोर किया, आपको ही धोखा दिया, आपको बैक स्टैबिंग की, उस इंसान को बैक स्टैबिंग की जो उसके लिए हर समय खड़ा था, हर समय उसको बचा रहा था, उसकी सुरक्षा का एक कारण था। बार बार आप इसकी सच्चाई पकड़ के इसको बचाते थे, और इसने झूठ बोला, अपने गेम में खुद ही फंस गया। और ये कंटिन्यूअस लाइंग और गिल्ट अब इस इंसान को जीने नहीं दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 बातें थी जो आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर अब परेशान करने वाली हैं। और ये भी बता रहे हैं टैरो कार्ड्स, ये इनका पछतावा जेन्युइन है, लेकिन अभी वो स्टक एनर्जी में है। कुछ लोग एक्शन लेंगे, कुछ लोग अभी नहीं लेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुद को हील करें, अपनी वैल्यू जानें, चाहे वो वापस आए या ना आए। आप डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और ट्रू लव। तो कभी भी अपनी पीस के साथ समझौता मत करिएगा। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होता है, रास्ते बहुत खुल जाएंगे। जिंदगी किसी के बिना भी रुकती नहीं है, चाहे कोई हो चाहे ना हो, बस हिम्मत चाहिए। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में यस आई रेजोनेट। और मैं ये एडवाइस पर ध्यान रखूँगा या रखूँगी। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।